like a biotech or something which has in which कुछ कोडिंग का एक्सपोजर उनके ब्रांच के हिसाब से नहीं होता बट उनको कोडिंग मेरे से चाहता है इतना some people have the that much hard work किया है so it depends on yourself as well so you need to think that through what you yourself think if you are prepared to do the hard work then uh, actually in that case if you are prepared to do the hard work then it does not even matters कि बड़ा कॉलेज लिया छोटा कॉलेज लिया but I would say that branch matters a lot but yeah Yeah. या Thank you, ऑल्सो Keshav. अगर आपको एनएसयूटी में आईटी मिल रहा है तो इट इज़ वेरी गुड सिंस आईटी का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है एनएसयूटी में पर्टिकुलरली एंड ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर्स भी नहीं रहेगा आईआईटी में आई थिंक इट इज़ वेरी हेक्टिक with your like managing your academics along with your yes placement and all those skills too और ऊपर से फिर बायोटेक ब्रांच रहेगी तो आपको बायोटेक का इधर पढ़ना पड़ेगा एंड देन अपने कंपनी के लिए कोडिंग के लिए आपको उधर वो पूरा डीएस वगैरह करना पड़ेगा तो इट इज़ बेटर कि आप एनएसयूटी में आईआईटी ले लो. Thank you, Abhinav, for the follow-up. And next, I hope this answers your question, Ashutosh. Next, Love Shukla, he's asking, how can you decide good friend group and have full focus throughout the session? I hope by this session you mean your college course and a good friend group. He's asking how to have good association. Okay, I would like to answer that question. So first of all, Definitely. Love Shukla, thanks for this question. I mean, it shows that you have very deep thinking. Um, so first of all, it's very important to have good friends. So how can we say कि भाई good है कौन? So actually, it means the like-minded people who share the same interest with you, right? So like there's a very famous saying that you are average of the 5 people you associate with, right? तो जो आप 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो आप उन सबके एवरेज हो, राइट? अब ऐसा क्यों है? बिकॉज आप उन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, राइट, पूरे टाइम उनके साथ रहोगे तो यू नो व्हाट दे आर डूइंग यू विल आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट? सो अब 5 लोगों की एवरेज निकालोगे बिकॉज हम देखा जाए तो हम डेली लाइफ में तो लगभग 5-6 लोगों के साथ ही डेली एसोसिएट कर रहे हैं। हाँ, कॉलेज जा रहे हैं, मिल रहे हैं किसी से, कभी कुछ हो रहा है, बट मोस्टली मोस्टली 5-6 ही हैं। ठीक है, 1 और 2 आर वेरी क्लोज फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट मेक फ्रेंडशिप्स फॉर द सेक ऑफ इट। Be have general friendship with everyone, right? In general, you do not become enemies or do not hate anyone. Become general friends with everyone, but for the very deep friendship, or there's a very particular word in Sanskrit language that is called suhrid, which is very very close friend. So उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, राइट? और वो कैसा होना चाहिए? जो कि आपको लग रहा है कि यार ये लाइक माइंडेड है, ये और मैं सेम इंटरेस्ट शो करते हैं, इसका और मेरा गोल सेम है, right? So don't worry, you will get such a friend, and we are also like here for you as well. So yeah, feel free to chat with us if you have any like issues. So I hope that answers your question. Definitely. Thank you, Anshu. And again, I'm repeating, if you are having some follow-up questions, you can always be on mic. You can utilize the chat option. So we'll answer those questions also. पार्थ वर्मा इज आस्किंग, सर मुझे अपने कॉलेज को लेके डाउट्स हैं, मैं वॉइस पे आ सकता हूँ? सो पार्थ, इफ यू कैन, यू कैन स्पीक अप। यस सर, डेफिनेटली स्पीक। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो? यस यस, आ रही है पार्थ। हाँ सर, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्रामिंग में जो है ऑलरेडी थोड़ा बैकग्राउंड है। मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रखी है। जो लैंग्वेजेस सिखाते हैं वो डीएसए, वो सारी की सारी चीज़ें आई हैव क्लियर। तो कॉलेजेस को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाए तो मे बी वहाँ पे अलग से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं मास्टरी आसानी से ग्रैब कर सकता हूँ। मुझे डीटीयू में और एनएसयूटी में सीएससी मिल रही है। इन दोनों के बीच में मुझे डाउट ये है कि डीटीयू की लोकेशन जो है वो थोड़ी सी रिमोट है, एनएसयूटी की द्वारका में बीच में प्लेस्ड है। तो मैं अपने आप पे मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना चाहता बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑल दैट। मैं अपना कॉलेज जो है वो आराम से बिताना चाहता हूँ। सो आई वांट टू नो कि डीटीयू इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी या फिर एनएसयूटी में सीएससी। दोनों जगह मुझे सीएससी मिल रही है। ओके, सो थैंक यू पार्थ फॉर दिस क्वेश्चन एंड ये डिलेमा सबको ही होता है ज़्यादातर जो जैक में पार्टिसिपेट करते हैं कि डीटीयू लें एनएसयूटी लें। सो बेसिकली डीटीयू का बैच साइज बड़ा है एनएसयूटी से एंड मैक्सिमम लाइक कंपनी फॉर सॉफ्टवेयर
number of company visit DTU and number of company visit NSUT are same. सो इट इज़ लाइक आपके दिमाग में सबसे पहले ही आया होगा बैच साइज कम है तो ऑलरेडी कंपटीशन कम है। बट अब यहाँ पे आपका कंसर्न ये नहीं था प्लेसमेंट्स का। सो सिंस दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑन योर कोडिंग स्किल्स दैट इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव टू मी। एंड या सो बेसिकली या यस पार्थ की यहाँ पे लोकेशन इज़ वेरी मच गुड। यहाँ पे हमारा NSUT में द्वारका में कैंपस है, मेन सिटी में कैंपस है। एंड DTU का बाहर है थोड़ा, इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। तो यस NSUT का कैंपस भी काफ़ी शांत है एंड ठीक ठाक है, अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको दोनों में ही CSE का ऑप्शन है, यू कैन कम टू NSUT। लोकेशन अच्छी है, प्लेसमेंट्स के चांसेस भी अच्छे हैं एंड कल्चर भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है लाइक DTU से। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है एंड इट इज़ नॉट बायस्ड बिकॉज आई एम फ्रॉम NSUT, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आई कैन कनेक्ट यू विथ माई मेनी फ्रेंड्स हु कैन टेल यू क्या कि जो DTU से हैं कि आपको CSE NSUT में ले लेनी चाहिए। एंड दैट्स वाई मतलब आपने देखा होगा ना कि NSUT की CSE की रैंक भी DTU से ज़्यादा है, राइट? काउंसलिंग में कि मतलब लोअर शायद रैंक है ना। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। या इसलिए तो बेसिकली सिंस उसकी रैंक भी इसलिए ज़्यादा आ जाती है कि वो बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए आप मतलब आग बंद करके ले लो NSUT, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स लॉट। ओके, थैंक यू। Thank you, Abhinav. Next question, Daksh is asking. Hi, Manshu. Just find out you graduated from Aryabhat College, which is great. I'm eligible for BMS there after my CVT didn't go well due to NTS mismanagement. Do you think Aryabhat as BMS is worth in terms of exposure and opportunities? Would love your insights. So this question is specifically for Manshu. Manshu is asking for BMS course in Okay, Aryabhat. first of all, I think Daksh is asking, right? So Daksh, I'm very sorry for NTA's mismanagement, but yeah, I can assure you that the faculties for economics and BMS are very good at Aryabhat College. But you need to check the, like at least the statistics of their placements. I know that very good companies do come to Aryabhat, and yeah, but just check the recent placement statistics. But there was one thing when I graduated, so I got to know that people are actually preferring Aryabhat College for BMS. So and I know the faculties because some faculties were saying and I took that that. I forgot the name. There was one subject that you have to choose apart from your main subject, economics as well. So I took commerce, so some of the faculties of BMS used to teach us, and they are very good. So you will not face any problem like if you get a chance to pursue BMS from Harvard College. So I would like to add to this, Daksh. Actually, being a commerce student, I have been very much, close with the faculties of BMS because, BMS and BCom, their subjects are very much overlapping. Many subjects are similar. So yeah, BMS is quite a good course, a nice course in the university. And if you are getting, many students prefer BCom in North Campus. They prefer BMS in any college rather than pursuing BCom from North Campus. So you can definitely go for it. And but keep one thing in mind, students in BMS are having good options to get placed in good companies only if they are having good skill set. So right from the first year, I would like to tell you that focus on your skills, focus on basic skill development, more soft skills, not only technical skills. You have to speak up, you have to be efficient, you have to be good in people skills. So on these things you can work upon. Then definitely you will get good placement, good internships first, and through maintaining your internship, uh, you know portfolio, then you can be at a good place, placed at a good company. So definitely you can go for it. We'll take up the next out from Amit. Will GI be a good branch to join if tech job aspirations? Are they allowed to sit in tech placements? So basically, Amit, GI is not on main campus, first of all. But yes, it is a comparatively new branch, and it is on, I guess, East Campus or West Campus. I don't exactly remember. So basically, main campus में ना exposure and जो events होते हैं
हैं और आपके सीनियर का इन्फ्लुएंस होता है और कोडिंग कल्चर है वो ज़्यादा मेन कैंपस पे है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जीआई का ना सारी कंपनी अलाउ नहीं करती। सो बेसिकली जो मैंग है, फेसबुक और ये सारी कंपनियां ना, ये तो सारी ब्रांच को सारे कैंपस को अलाउ करती हैं। बट देन अगर आप सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलरली बात करोगे तो 10 कंपनी आती है, तो जेआई में आई गेस आपको कंसिडर कर, इस साल कुछ कंपनीज ने कंसिडर करा था अंडर सीएसई डिपार्टमेंट, क्योंकि जीआई पार्ट सीएसई डिपार्टमेंट का ही है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी ना नहीं करती हैं बिकॉज दे नो कि सीएसई आईटी यही होता है, तो जीआई तो नहीं प्रेफर करती हैं वो। बट कुछ कुछ ने इस बार अलाउ भी करा है। सो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर बैच, बट काफ़ी डाइसी होता है। तो इसलिए अगर आपको जीआई मिल रही है तो आई थिंक कि आपका उसके अराउंड ही होगा। सो अगर रैंक उसके आसपास ही है और मेन कैंपस पे कोई मिल रही है ब्रांच, सर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल भी मिल रही है, तो यू कैन प्रेफर मैकेनिकल ओवर जीआई, बिकॉज मैकेनिकल में आपको एटलीस्ट मेन कैंपस मिलेगा। और ये फायदा रहेगा कि मेन कैंपस पे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। सो दैट मतलब मैकेनिकल को भी सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां अलाउ नहीं करती, लेकिन बड़ी कंपनी सारी अलाउ करती हैं। सो अगर आपको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो यू विल बी लाइक, वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड आपकी लाइफ स्किल्स भी बेटर होंगी, आपके कनेक्शंस भी स्ट्रांग होंगे, सो दैट आपके सीनियर्स आपको कहीं कुछ रेफर कर सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो इट विल बी बेटर कि मेन कैंपस की ब्रांच ले लो। और इसके साथ ही मैं एड्रेस कर देता हूँ, एक हर्ष का डाउट आया था सेम, एनएसयूटी ईस्ट कैंपस सीएससी स्पेशलाइजेशन वर्सेस मेन कैंपस ईसी। सो पर्सनली आई एम फ्रॉम ईसी एंड ईसी ब्रांच टफ है, लेकिन जो एनएसयूटी की सीएससी ब्रांच है ईस्ट कैंपस, वो भी कंपैरेटिवली न्यू ब्रांच है, पहला बैच उसका मेरे साथ ही ग्रेजुएट हुआ है। तो वो भी सेम जीआई जैसा ही रहता है कि कुछ कंपनियों ने कंसिडर कर लेती हैं अपनी क्वालिफिकेशन लिस्ट में, कुछ नहीं करती हैं। और एलुमनाई बेस वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो यू कांट गेट मच सीनियर्स का ना ज़्यादा आपको वो नहीं मिल पाता गाइडेंस। प्लस आप मेन कैंपस से दूर होते हो तो यहाँ के जो इवेंट्स हैं या फिर यहाँ पे जो सीनियर्स हैं आपका उतना ना कनेक्ट भी नहीं रहता है। तो इट इज़ बेटर टू गेट ईसी ऑन मेन कैंपस। एंड अगर आप मतलब वो भी लिस्ट भी चेक करोगे ना, कट ऑफ लिस्ट, तो ईसी के ऊपर है सीएससी से ईस्ट कैंपस की। वो इसलिए है क्योंकि मेन कैंपस पे दे आर मच अपॉर्चुनिटीज, एंड सिंस यू हैव ईसी ब्रांच आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सर्किटल ब्रांच है, आपको कोर कंपनी भी सारी अलाउ करेंगी। टेक की सॉफ्टवेयर की जितनी कंपनी आएंगी, 10 में से 9 कंपनी 8 कंपनी आपको अलाउ करेंगी फॉर सॉफ्टवेयर, और नॉन टेक तो फिर सबको ही अलाउ करती है। तो हर्ष का भी यहाँ पे एड्रेस हो गया। होप आप दोनों को क्लियर हो गया होगा। सो And वी कैन। I think the similar doubt has come from Namit also, that he's getting mechanical in DTU but interested in coding. हाँ, So तो नमित जैसे आपकी अगर मैकेनिकल डीटीयू में मिल रहा है तो आई गेस कि आपको फिर मतलब मैकेनिकल आप ले सकते हो। एंड देन बट वही याद रखना कि आपको ना प्लेसमेंट्स के टाइम पे 10 की 10 कंपनियां सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करेंगी। टॉप जो मेजर कंपनी है वो अलाउ करेंगी, लेकिन उनमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है। यू शुड हैव वेरी गुड एकेडमिक्स, यू शुड हैव वेरी गुड कोडिंग स्किल्स। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, बट इफ यू आर सीरियस फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ योर कॉलेज, मतलब आपके एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके जो सीजीपीए होता है, एंड आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड कमांड ऑन डीएसए एंड सम डेवलपमेंट थिंग, एंड यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन्स, तो आपका हो जाएगा उसके बाद भी। बट अगर आपको कुछ और मिल रहा है इसके बाद लाइक कंपैरिजन में, तो आई कुड हेल्प यू बेटर। and Kunal is saying, Bhaiya, I will be joining ICE. Which विच coding कोडिंग language लैंग्वेज? should he prefer? ओके, सो ये तो देखो आप आओगे तो आपको पता ही लग जाएगा, कोडिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। बट एनएसयूटी में कल्चर है कि ज़्यादातर लोग सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, क्योंकि सीनियर्स वही करते आ रहे थे, मैंने भी सी प्लस प्लस ही की थी। दो आई डोंट एंड इट इन टेक बिकॉज आई डेंट फाइंड माई इंटरेस्ट देयर। सो सी प्लस प्लस का कल्चर ज़्यादा है यहाँ पे, बट यू कैन डू पाइथन, और मतलब सी में तो आप कोई नहीं करता है कोडिंग, जावा भी कर सकते हो आप। सो इट इट डजेंट मैटर, सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो यूज कर लेना। मेरे को सी प्लस प्लस पहले से भी आती थी, तो मैंने सी प्लस प्लस में किया था। Uh, Rohit is या asking, शिवांश, शिवांश इज रेजिंग हिज हैंड, तो yes, उसको शायद। Shivansh, you can speak up, no issues. Yeah, I have a doubt. Can you hear me? Yes, Shivansh. Yeah, so my doubt is basically how do you set long-term goals? Suppose you have to study for CFA in the next 2 years or in the first 2 years of your college, as we all are entering. Then how do you set that goal? Initially,
people are very ambitious towards that goal and they study for a month or something until it all just dies out and they do not study anymore because they have a lot more responsibilities and semester exams and so many things. So how do you effectively set up long-term goals and work towards them? What are you targeting, Shivansh? Which course you told? Well, let's see. According to my score, I'm targeting either BBA or BCom honors in Delhi University. Okay, okay. BBA or BCom honors. But we don't have Yeah. BBA in DU. We are having BMS in its place. What? Uh, we have a BBA FIA in Shahid Sukhdev. Yeah, that we have. That specialization. Yeah. So I think we are having time, you know, अभी list में वगैरह नहीं आई है. It's time. Fine. So your question was about long-term preparation or long-term preparation. So basically, Hmm. those students who have pursued these professional courses along with their academics, you know, they try to balance it by having a balanced routine. आपको पूरे दिन पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पूरे दिन वेस्ट नहीं करना है, आपको एक बैलेंस बना के चलना है और सबसे बढ़िया गाइडेंस उसमें मानशु आप देंगे because Manshu is also has done actuarial along with his academics and still he is completing its course along with job. So Manshu, if you can offer some guidance to him. Okay, yeah, sure. So I think Shivansh, you mentioned CFA in the beginning, but then you mentioned BCom and the other course BBA, right? So CFA, do you have any interest in CFA? Yeah, when I would have to set for placements, it could be a plus point that okay, you are something different from the rest of them. And also during my college years, I would like to start preparing for CAT examination and eventually give CAT. Okay. See, what happens is that first of all, you make up your mind like what you want to focus on, right? Like what is your final goal? Is it CFA? Is it clearing the CAT exam? Because you cannot change it multiple times, right? So first, I would say that just take out some time, think about it, and get your first goal, like what actually you want to pursue. And then because these exams we have to prepare for, let's say, 1 year or maybe more than that. So in that case, I truly agree with you that it's difficult to maintain the consistency. But I'll give you a suggestion on this. There is a tool called OKR. I don't know like whether you have heard about it or not. Companies use it very often like to achieve their goals. What does OKR means? It's very simple. It's objective and key results. So your objective is, of course, you want to clear CFA, but what is your objective? That you want to prepare well for it, right? You cannot go half prepared in the examination hall, right? There's a statement that if you have like failed to prepare, it means that you are prepared to fail, right? So what is your objective? That you need to prepare well for the exam, CFA or any exam. Now this is the O for objective. Then there should be some key results. Now these key results are actually your monthly, or you can say weekly targets. Okay, for this week, I'll do these many chapters. I will do these many questions. I will solve these many past papers. And after the week, I'll analyze my performance. If there is any backlog, I'll clear that as soon as possible, and then move ahead for the next week's goal. Right. So this is a very, very popular management tool, which most of the companies use it to achieve their objective. And in fact, whenever you will join the corporate world, the first thing that your manager will ask you to do is fill your goals, and in that, what you will do, OKRs, the objective and the key results. So I think just try this because I'm telling you because it's a tried and tested method by myself. So I do this because I set weekly targets, and then the objective is to, of course, prepare well for my actual exams. So I hope this will help you and you will apply this. Yeah, so about the weekly objectives, should we set 1 week at a time or more weeks than that in order No, to, yeah. So first of all, those are weekly key results, you can say. Objective is one. To achieve that objective, you need to achieve many key results, right? Is that clear?
So objective is one, to prepare well for the exam, and to fulfill that objective, you need to achieve many small key results. So you can plan for the whole duration, like which is remaining in the in your upcoming exams. uh, but if you're not able to do that right now because you cannot foresee the full 1 year or 2 year time frame, then at least you can what you can do is that the set syllabus completion date, set a revision 1, revision 2, revision 3 date. I think that would do, and then you can do your monthly planning, and then set small targets for the week. So basically, I divide my objective into small parts, allocate them towards each month, and set weekly key results. Is Yeah, that yeah, correct? that would be. That really And helps. yeah, and what if certain contingencies come up in certain months where I am unable to, get anything out of myself, not able to study anything Okay. for 1 week, 2 week, or at least a month? Then how would we revise this plan and you know alter Okay. it? So, I mean, thanks for asking this question because, see, if we talk about contingencies, they will surely come, right? I remember from my last exam diet, which was in November. Sorry, last to last exam diet, which was in November. I fell ill for around 1 or 2 months just before the exams. So this is definitely like there are high chances that it will happen, or some other distraction will come up and you won't be able to focus for some particular month. But then what is in your hand? In your hand, what you can do is that your syllabus completion date should be like you can say 2 or 3 months earlier, or 1 or 2 months earlier, depending on which exam you're preparing for, right? So this I think you should do. Like your syllabus completion date should be 2 or 3 months before that, and then after that you have to do a revision. So in case if you miss any revision towards the very end, or when you come close to the exam date, so that's not a big problem because you have already prepared well. You have done at least 2 out of 3 revisions that you expected to do. So I think that will help you because you are planning in such a way that you will be able to complete your syllabus 2 or 3 months before the exam. All right, Thank thank you. you so much for this. And moreover, Thanks. शिवांश, like हम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करते हैं, डेफिनेटली आप भी करोगे, हमने भी करे हैं, बट आफ्टर ऑल देयर इज सम रिजल्ट। एंड धीरा में आके स्पेसिफिकली मुझे सीनियर से ही गाइडेंस मिली है, क्योंकि ऐसा होता था काफी बारी, आई ट्राई टू अचीव समथिंग बट आई डेंट मीट माई एक्सपेक्टेशंस। So उसके लिए we don't need to focus on results every time. As Manchu has stated in starting only, focus on the journey, focus on the efforts, not on the result. अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे, रिजल्ट तो देखो आपके हाथ में नहीं है। Focus on the thing in which you have control. You have the control to polish your journey, to polish your preparation, prepare it well, and अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करो, और डिस्ट्रैक्शन से कम दूर, डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा दूर रहो, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना एक गोल फोकस रखना है, फिक्स रखना है। एंड आपने सीएफए पर्टिकुलरली कहा, तो मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि इन योर फर्स्ट ईयर ट्राई टू प्रिपेयर वेल फॉर सीएफए फर्स्ट एंड क्लियर लेवल 1 एग्जाम। लेवल 2 और लेवल 3 कॉलेज के साथ मत करना, बिकॉज अब थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उनका उसका लेवल, और वो फिर आपको डिस्टर्ब भी करेगा आपके कॉलेज एग्जाम में। और रही बात कैट की, तो हर आप सेकेंड और थर्ड ईयर में कैट के लिए जा सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर लेवल 1 एग्जाम। फाइन। Yes, thank you so much for this insight. Automation. Rohit is asking automation and robotics कैसे branch है? I am getting it in USAR, IPU, East Delhi campus. Okay. सो रोहित, लाइक आईपीयू एंड यूएसएआर का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आपके ऊपर है कि हाउ यू आर, आपका अभी का गोल क्या है? लाइक प्लेसमेंट्स है तो प्लेसमेंट्स तो आईपीयू के मतलब ओवरऑल ही इतने अच्छे नहीं है, बट लाइक अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट एंड यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स और डू पीएचडी या फिर किसी रिसर्च में जाना है, तो यू कैन लाइक ट्राई इट एंड देन प्रिपेयर फॉर गेट एंड क्रैक सम आईआईटी और PSU where you can just do the research work. So ऐसा रह सकता है। So अभी इसको थोड़ा सा अगर आप अपने मतलब गोल को थोड़ा और हाईलाइट कर पाओ तो आई कैन गाइड यू बेटर। You can communicate with the speakers. Like रोहित, आप बता सकते हो जो वो पूछ रहे हैं। अदरवाइज अगर आपकी माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं है, या आप चाहते हैं मैं बाद में पूछूं या कुछ सोच के पूछूं,
So we'll share you the option to contact with us on message WhatsApp. माइक पे पूछ हेलो या Yeah, you can speak. आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। माइक पे पूछ लेता हूँ। हम्म। जैसे मैंने दो काउंसलिंग भरी है, जैसे जैक दिल्ली की भरी है और आईपीयू की भरी है। हाँ अब जी मेरी रैंक आई है कम। हाँ जी हाँ तो जी। जैक दिल्ली में तो मुश्किल से मिल रहा है कॉलेज, तो आईपीयू में थोड़ा चांस लग रहा है कि मिल जाएगी। हाँ जी, तो आईपीयू में आपको कौन सी, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं? मतलब मैं आपको रैंक बताता हूँ, जैसे 2 लाख रैंक है मेरी। अच्छा हाँ, तो जर्नल ईडब्ल्यूएस है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें जो यूएसआईसीटी है उसमें तो नहीं मिल रही, सारी केमिकल मिल रही है। वो तो इतना कुछ हम्म। इंटरेस्ट नहीं है केमिकल में। समझ गया मैं। तो ये जो यूएसएआर है बेसिकली ये भी। आपका एंड गोल क्या है? आपको प्लेसमेंट लेना है या आपको जी उसी जी से भैया, रिलेटेड है? प्लेसमेंट। हाँ, प्लेसमेंट लेनी है। प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट लेनी है ना, तो ट्राई कि आप सर्किटल ब्रांच या फिर आईआईटी सीएससी तक पहुंच जाओ किसी कॉलेज में, सो दैट आपको फिर एकेडमिक प्रेशर ना हो, एंड आप वहाँ पे एक्सप्लोर करके थोड़ा हैकाथॉन्स वैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग कर लो। क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं है आईपीयू के, टू बी ऑनेस्ट। तो ओके आप बाहर कुछ क्रैक कर पाओ। तो अभी जैसे सर्किटल ब्रांच ही लग रही है मेरे को, रोबोटिक्स एंड ये ना, ऑटोमेशन। बट मैंने ये जी। सिंस सुनी नहीं है ज़्यादा, तो आप एक बार ना वहीं पे किसी सीनियर का आपको लिंक्डइन पे जाके कांटेक्ट मिल जाए तो उससे डीएम पे पूछ लेना कि क्या रहता है भैया, कैसे रहता है। अदरवाइज मेट और ये एमएसआईटी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं आईपीयू के, इसमें कुछ मिल रहा है जी आपको? भैया। हाँ, इसमें भी मिल रही है ब्रांचेस। कौन सी ब्रांच मिल रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तक मिल रही है भैया। ओके, चलो तो आपका अभी इसी साल इंजीनियरिंग करने का प्लान है? जी भैया। अच्छा, ठीक है। तो अब फिर आप एक काम करो, जो भी फिर आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है लगता है, जब मतलब बेस्ट रैंक तक जो भी आप जा सकते हो आप ले लो। पर अब आपको ना एक चीज याद रखनी है कि सिंस अभी कॉलेज भी अच्छा नहीं है, ब्रांच भी अच्छी नहीं है, तो अब जो पहले मेहनत करनी थी वो अब उस उतनी मेहनत अब भी करनी है, ठीक है? तो मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से अपना कोडिंग वगैरह करना स्टार्टिंग से, स्टे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड सीनियर्स जो प्लेस हो आपके कैंपस से पहले से। क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने अकेडमिक्स को बहुत अच्छा रखना, क्योंकि अगर अब अकेडमिक्स भी खराब हो जाएंगे तो प्रोफाइल पूरी बिगड़ जाएगी। तो अपना अकेडमिक्स अच्छे से रखना, एंड ध्यान रखना कि बुरी आदतों में मत पड़ना, ना ही बुरी संगत में पड़ना, है ना? तो अच्छे से अपना फोकस के साथ पढ़ाई करना, एंड हो जाएगा, प्लेसमेंट्स हो जाएंगी। अगर अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी, अच्छी स्किल सेट्स बन जाएंगे, अच्छे अकेडमिक्स होंगे, ठीक है? ओके भैया। ओके। उसमें जो यूएसए वाला कॉलेज है उसमें हम्म 4 ब्रांच है, जैसे हम्म एआई डाटा साइंस है, हम्म एआई मशीन लर्निंग है, हम्म और ये ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, और एक हम्म और है इन ये है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन ऑप्टिक्स। हम्म। ये कैसे ब्रांच है लास्ट वाला? तो इसके बारे में ना आप एक बार कॉलेज की साइट पे या गूगल पे सर्च करोगे ना तो ही पता पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली मेरे को तो जैक का ज़्यादा आइडिया है, आईपीयू का मेरे को नहीं पता है ज़्यादा। और ये कुछ कोई तो चैट में आपको बता भी रहा है कि सर्किटल ब्रांच नहीं है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स वाली ब्रांच। बट आई थिंक रोबोटिक्स ओके। थोड़ा सर्किटल ब्रांच ही हो गया। बाकी आप एक बार गूगल पे चेक कर लेना, एंड इट इज़ बेस्ट कि आप उस कॉलेज के किसी सीनियर का नंबर निकाल लो एंड लिंक्डइन पे अप्रोच कर लो एंड उससे बात कर लो, तो ही कैन क्लियर योर डाउट्स आउट, है ना? ओके भैया। ठीक है। So Daksh is asking about how he can make the most out of it BMS degree. तो स्किल्स पे बात करें दक्ष, तो अभी तो आप स्टार्टिंग में ही देखो, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो ना, नॉन आईटी में डिपेंड्स आपने कितने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है थ्रू your courses and through your internships. So first year say you can start targeting internships based on your skills that you have developed in your school. And साथ साथ में I would suggest सबसे पहले तो आप Excel अच्छे से सीख लो, because in every placement, in every internship they demand that Excel आपको अच्छे से आना चाहिए, and then you can focus on data analysis. उसके काफ़ी free courses आपको मिल जाएंगे, and apart from that you can learn data visualization. पावर बीआई एंड टैब्ल्यू अच्छे टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। सो अभी आप इनसे स्टार्ट करो, एंड जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, है ना, तो गाइडेंस मिलेगी थोड़े सीनियर से, एंड
पीयर से थोड़ा जानने को मिलेगा, तो दैट विल डू. अभी इट्स राइट टाइम टू लर्न एक्सेल, पावर बीआई, एंड यू कैन लर्न एक्सेल डेटा एनालिसिस. एंड देन फर्दर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इन डीएम. व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेरा नंबर ले लेना, तो मैं आपको थोड़ा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए अभी. फाइन. नेक्स्ट, अंजू इज आस्किंग अ क्वेश्चन, just an out of topic question. We want to know your perspective on how to manage ourselves in today's generation from getting spoiled in college. We would be exploring all things at the time. We would be attracting new things like in engineering colleges, all these things like baat baat pe gali dena as a frank way, hookups culture, and all have become so common. As a fresher, we usually don't have any clue on this. So, Keshav, I think इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ. So first of all, I'd like to thank you for the question, Anju. So like first of all, it's not an auto topic question. It's a very relevant question. And Definitely. मतलब मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि जैसे डिस्ट्रैक्शन टाइप का चीज है ना. अभी जैसे इधर तो जो है स्पॉइल्ड इन कॉलेज. अभी एक बात होती है लाइक बहुत सारे लोग पीने लग जाते हैं या स्मोकिंग करने लग जाते हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग वेरी सीरियस. बट फैक्ट इज दैट इट इज मोर सीरियस देन वी थिंक. अभी जैसे यू वोंट ट्राई सुसाइड है, मुझे बस ट्राई करना है, एक बार बिल्डिंग से कूद कूद कर देखना है हाउ इट फील्स. यू वोंट ट्राई दैट, दैट्स अ डेंजरस थिंग. Similarly, you should not try to drink. You should not try कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ. That is a very dangerous thing. It's a pitfall. Like एक बार पीने लग जाते हैं, फिर लोग रोक नहीं पाते. You have heard it many times, but many people don't take it seriously. And in like some places उतना serious like उनके society में उतना serious नहीं दिखाया जाता. But that's not a good thing actually. You should not at all get into that thing. And hookups culture is also another one of the biggest pitfalls because you have seen so many boys and girls. वो लोग एक लड़की हक गया, अगली लड़की से हक गया, लड़की एक लड़की हक गई, दूसरी लड़की हक गई, उनका कॉलेज उसके अंदर जा रहा है पढ़ाई की जगह. आई एम सेइंग लाइक व्हाट आर दे डूइंग? Like there is no meaning in their college if you are going for that. It's not a dating place. So एंड बात बात में गाली करना, इट इज लाइक लिटिल बिट ऑफ एज में थोड़ा रहता है, बट धीरे धीरे मेच्योरिटी आता है, सो यू शुड स्लोली स्टॉप इट. स्कूल में थोड़ा धीरे धीरे चलता है, बट लाइक इवेंचुअली यू हैव टू स्टॉप एट सम पॉइंट. एंड प्लेसमेंट्स आने लगता है, दैट टाइम वील हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक वेरी फॉर्मली इन इंग्लिश है. इवन हिंदी में भी अच्छे तरीके से बात करना है. सो लाइक दैट इज अ गुड हैबिट एक्चुअली. सो लाइक इट्स अ हैबिट दैट यू हैव टू कल्टीवेट. एंड थोड़ा सीनियर्स को देखेंगे तब भी थोड़ा बन जाता है, ऐसा बोल सकते हैं धीरे धीरे. Because in general you will see the fourth year students, by then they will probably be able to speak much better than एक फर्स्ट टाइम आते हैं. उतना बोलने स्टेज फियर रहता है, थोड़ा बोलने में ये रहता है, बट होते आते आते धीरे हो जाता है. So I am saying that you can cultivate it by yourself if you try a little bit. सो इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि वही जो मानस ने भी बताई थी कि गाली वगैरह का, तो कि आपकी एसोसिएशन से बहुत फर्क पड़ता है. सो बेसिकली आप एवरेज होते हैं 5 लोग के, तो आपकी मतलब जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपको अपना आप ही आदत, ये बुरी आदत नहीं पड़ेगी. बाकी जो ये वाला पॉइंट बहुत सीरियस वाला है कि वी डोंट टेक थिंग्स सीरियसली. हम सोच लेते हैं कि हाँ ट्राई कर लेते हैं, एंड वी डोंट ट्राई टू डू सुसाइड. जैसा किशन ने बताया, इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, सिंस कि आप जहर खा के नहीं देखते हो थोड़ा सा कि आई वांट टू टेस्ट लाइक इट. सो हम सीरियसनेस से समझते हैं उनकी कि वो क्या कितना बुरा इम्पैक्ट ला सकती है हमारी लाइफ में. सो वी शुड कंसिडर देम लाइक कि दे आर, इट इज़ वेरी सीरियस मैटर कि वी शुड नॉट इवन ट्राई दीज थिंग्स. सो या फिर होगा ही नहीं वो अपने आप, एंड यू शुड हैव अ गुड एसोसिएशन. एंड एट लास्ट, आप किसी भी कॉलेज में हो, है ना, अंजू स्पेसिफिकली, किसी भी कॉलेज में हो, टॉप में हो, टीयर 1 में हो, टीयर 2 में हो, इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वैल्यूज, इफ यू आर नॉट डेवलपिंग योर लाइफस्टाइल इन अ वे, पहले तो यार हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक सिविलाइज्ड इंसान बनना चाहिए ना. तो अगर आप वैसे ही नहीं चलोगे, सीरियस नहीं रहोगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इतने सारे कंपटीशन को सरपास कर जाओ. आप ये सोचो कि अगर स्मॉल स्मॉल हैबिट्स मेक यू डिफरेंट, मेक यू यूनिक. अगर आप में आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आपकी वैल्यूज अच्छी है, अगर आपका बिल्डअप अच्छा है, एसोसिएशन अच्छा है, तो आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो. काफी बच्चों को नहीं पता होती ये चीजें, है ना. अभी तो वो 3 साल 4 साल निकाल लेंगे कॉलेज के खुशी खुशी में, है ना, फालतू हरकतों में, है ना, नशे में, लड़कीबाजी में, लड़केबाजी में निकाल देते हैं 3 4 साल. और हमें उनको देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वी आर मिसिंग आउट समथिंग, है ना. बट यू विल सून रियलाइज व्हेन यू विल कम टू आवर स्टेज
that thank God you kept your association good. Thank God you didn't indulge yourself in such things, and you had good guidance. आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी आपको फील होता है, इवन हम ये नहीं कह रहे कि एकेडमिक्स डाउट, अगर नॉन एकेडमिक्स भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस, यू आर हैविंग द ग्रुप, यू कैन रीच आउट टू द एडमिन्स। एंड यही बेनिफिट होता है ऐसे ग्रुप या ऐसी सोसाइटी या ऐसे कम्युनिटी होने का, कि आप एक राइट डायरेक्शन में रहो। So you can utilize this thing, you can utilize the opportunity, and then you will be good to go. I hope this answers your question. Kunal, can you please be on mute, or if you have any question, you can ask. Kunal is asking, like, his senior has suggested that Harvard CS50 course. Should I start coding with it? Oh, okay. So yeah, like I think this is a paid course. तो ना I would recommend कि जब तक college start नहीं होता है, don't purchase any paid course, क्योंकि आपको पता लगेगा ultimately you can learn all these things for free. अच्छा फ्री है तो देन यू कैन जस्ट रजिस्टर, आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसमें, तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट कि आपको कैसा लगता है, तो आप देख लो ट्राई करके। बाकी जैसे ही आप कॉलेज में आओगे ना, आपके इमीडिएट सीनियर्स आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आप हमारे से भी पूछ सकते हो डायरेक्टली कि टेक में क्या करना है, तो आपके रिसोर्सेज आराम से यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, ड्राइव वगैरह भी हैं। 3 से 4 महीने का कोर्स है। हाँ, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर लो, कोई उसमें प्रॉब्लम तो है ही नहीं। Fine. And now, before next question, I would like to take a pause and announce something. Basically, this doubt session was arranged because we got a lot of questions. I got a lot of questions personally from you guys regarding your counseling, regarding your colleges, and regarding your course, and many non-academic doubts like Anju is asking. So yes, all these things are really very important, and so we decided we shall have a doubt session so that your doubts can get cleared. आप लोग को भी क्लैरिटी मिले कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले कैसे 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 चीज़ें होती हैं, एंड देन वील स्टार्ट विद आवर कोर्स। सो एज यू ऑल नो कि हमें कोर्स हमने कोर्स लॉन्च किया है, दैट्स अ 6 सेशन कोर्स, एंड नेक्स्ट वीक हम उसे स्टार्ट करेंगे। एंड वी हैड अ पोल ऑन द ग्रुप ऑन विच majority of you voted for the scrolling that distracts you, the social media thing. So yes, we as college students have to utilize social media. हमें काफ़ी WhatsApp, Instagram इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली, बट हाउ यू कैन अवॉइड दैट थिंग कि वो आपकी स्टडीज़ को हैम्पर ना करें, आपकी ग्रोथ को हैम्पर ना करें। व्हाट अदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? नहीं, ये फ़ोन है ना, ये छोड़ा नहीं जाता है ना, पढ़ा है तो ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो कैसे अपने आप को फॉर्म करें, कैसे वो हैबिट डेवलप करें कि हम इसको तभी यूटिलाइज करें जब ज़रूरत है, या तभी इतना ही यूटिलाइज करें जितनी ज़रूरत है। ये नहीं कि लगे पड़े हैं, 2 मिनट के प्लेजर के लिए उठाया और 20 मिनट निकल के पता ही नहीं चला। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करें, और बाकी क्या डिस्ट्रैक्शंस कॉलेज लाइफ में आती हैं जो कि हमें पता है, जो मैं नेक्स्ट सेशन में ही डिस्कस करना चाहूँगा। तो यस डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हमारा सेशन है, सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, तो आप रजिस्टर कर देना उसके लिए। विल सेंड अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सो जो लोग रजिस्टर करेंगे दे आर ओपन टू दैट। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग बिफोर रैपिंग अप, ओ सॉरी, बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, you all are requested to share your feedbacks in the group. मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, फॉर सम टाइम। I'll drop a message that group is open for all. Then I would like you all to share your feedback in the group कि आपको डाउट सेशन कैसा लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए, आपका कोई क्वेश्चन बचा है आप वो डाल सकते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो वो आप मुझे दे सकते हो। डेफिनेटली वी आर ओपन टू फीडबैक्स। सो यस, ये एक शॉर्ट अनाउंसमेंट थी, आई थॉट कि मुझे पहले बता देनी चाहिए। टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, Love is asking, should I prefer NIT Delhi over NSUT or DTU, considering its lower fee structure, even though it's located in a relatively remote area and not exactly in Delhi? What disadvantages might I face when I choose NIT Delhi over NSUT or DTU? Okay, so basically NIT Delhi is very like lower NIT for college. तो डेफिनेटली यू शुड नॉट चूज इट। वहाँ का प्लेसमेंट भी इतना अच्छा नहीं है, रिमोट एरिया में है, तो यू शुड प्रेफर NSUT एंड DTU ओवर इट। बाकी जो आप अभी इस बात के लिए डर रहे हो कि प्लेसमेंट मतलब उसका फीस स्ट्रक्चर कम है एंड इसलिए मैं चूज कर लेता हूँ, अब ऐसे अगर आपको IIT मिल रहा होता तो IIT का फीस इज़ वेरी हाई दैन स्टेट यूनिवर्सिटीज, सो स्टिल आप IIT जाते, तो वही है कि ROI निकल आएगा।
वंस यू गेट प्लेस्ड आपका 1 साल में उसका ROI वापस आ जाएगा। तो यू शुड चूज NSUT एंड DTU rather than choosing NIT. Okay, so I am having a question on some questions I have on my personal chat. So मैं आप सबके साथ share कर देता हूँ and then you can offer the answers for them. Hmm. One student is asking like मुझे IIT नहीं मिला, so what I am not able to convince myself now. And JAC counseling I have participated, but I'm not feeling that good. So I guess Keshav, can you take this question? Some student is feeling this. Yeah, so like the question is that IIT नहीं मिला लेकिन like उससे थोड़ा ये लग रहा है, मतलब I get the point that बहुत लोगों का ये रहता है कि IIT चाहिए, and like honestly मेरा भी था. So the first point is that like it's not that IITs are their brand value is so high that nothing else compares. ऐसा नहीं. Well, I know some people who are not from IITs, but they are much better at say computer science stuff, including data structures, algorithms, or AI skills. They are much better than me, despite not being IITs. That is one of the big thing. Or so a big thing is about skills. I mean, the name value only will matter if you are actually skilled, because like if even if you it's like uh, suppose there's a boy who is the son of IIT's some professor. Does not mean he'll know what his father knows, right? There's already name. It is just name value that my father's professor. So it's like that. You are studying in IIT, but if you don't have a CPI, you don't have any skills, nothing, there's no meaning. Instead, you could have taken a smaller college and studied there. And I don't know, maybe if you could have gotten there better. So I'm just saying that it is not a absolute thing. In fact, I answered in one other question before कि अगर IIT में या कोई बड़े कॉलेज में छोटा ब्रांच मिल रहा है, छोटे कॉलेज में बड़ा ब्रांच मिल रहा है, तो छोटे कॉलेज को ले लेना चाहिए. क्योंकि ब्रांच से सिर्फ स्किल्स आते हैं. स्किल्स आर मैटरिंग मोर देन द ये, एंड एज सच टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स व्हिच समव्हाट एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ. क्योंकि प्लेसमेंट्स का सिचुएशन ये है कि लाइक IITs एंड जैसे एनआईसीटी में अभी मैं इनसे बात कर रहा था अभिनव से, उनका प्लेसमेंट एनआईसीटी में हमसे IIT से ज्यादा अच्छा हुआ है ऐसा लग रहा था. It was like in fact the placement in IITs for the past 1 or 2 years has been quite bad. I'm saying that you should not just rely on the brand value. That is not a like it is a misconception that is there among many students when they are just freshers doing this 12th खत्म हुआ उस टाइम पे लगता है कि IIT. But that is not actually the case. The brand value will matter though if you have the skills, and it will boost you very very highly. Because everyone says IIT and he is worth being an IITian as of. So that is what actually matters. Yeah, I think that's what like that would be the good answer for that question, I think. Yeah. So basically, your build-up matters, your work, your efforts matter. I also know one guy. He was from IIT. He was from IIT Kharagpur, but due to some family issues, he had to take a drop. He took admission and he took a drop after that. एंड उसके बाद उसका कभी आईआईटी में नहीं हुआ. उसने अगले साल भी ट्राई किया, उसका अगले साल भी ट्राई किया, उसका नहीं हुआ. इन इज फर्स्ट उसने जब सेकंड ट्राई दिया, मतलब ड्रॉप करने के बाद, तब नहीं हुआ. उसके अगले में जब उसका नहीं हुआ तो उसने बीसीए ले ली बिकॉज ही वांटेड टू अर्न. so he did BCA and he is my friend actually. And after 2 years, he got such a good package that his friends from IITs didn't get that. He had brilliant experience in coding, brilliant knowledge. He was excellent in data structures and everything. Basically, he was a guy whom the company wanted instead of someone from IIT because उसकी skills इतनी better थी, उसकी practical learning इतनी better थी. But in the same subject, he was not scoring well in theory. और उसको अगर practical करा लो तो his fingers were like moving at fire speed. So यही है, आप अपने skills पे काम करोगे तो definitely अच्छा ही होगा लाइफ में. एंड आप पहले प्लेसमेंट्स में देन फिर लाइफ में. Love Shukla is asking, apart from academics, what other skills do you think we should focus on developing during our time here to grow personally and professionally? To grow personally, हमने बताया अपनी वैल्यूज पे फोकस करना है, एसोसिएशन पे फोकस करना है,
अपनी संग अच्छा रखना है एंड बेसिकली पढ़ाई में ध्यान रखना है। ये नहीं कि कॉलेज में आके पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। आप आई गेस बीटेक से ही हो, है ना? कोई आपने डाउट पूछा था। पढ़ाई तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ज़्यादा रहता है। एंड या प्रोफेशनली आई गेस अभिनव यू कैन आंसर हिम इन अ बेटर वे कि प्रोफेशनली कौन कौन से स्किल्स पे काम करें बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट। Okay, so basically, both the things go hand in hand for placements. So definitely, your communication should be very much apt to get into corporate. Uh, and professionally, आपको अपने college academics अच्छे रखने चाहिए, because that is the first filter you get when you sit in placements कि CGPA के बेस पे कैपिंग हो जाती है. And then you should have a very good skill set. Like अगर आप टेक के लिए प्रिपेयर करो, you should have command on DSA, you should have done very good projects, your resume should speak about you. तो ऐसा होना चाहिए. And life skills are very much important. Correct. Like in most of the company, every company has a HR round. So basically, HR round doesn't skills test any hardcore skills. They just test out how you are as a person, how your personality is, how your character is. So ये is मतलब कॉर्पोरेट में भी ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब कंसिडर की जाती हैं, बिकॉज आप खुद ही सोचो ना, ये अगर चार बेवकूफ लोग आज मतलब चार बेवकूफ लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो वो कुछ कर नहीं सकते. दे जस्ट फाइट अलोंग, लाइक आपस में लड़ लड़ के वो मर जाएंगे. दे वोंट बिल्ड या फिर दे वोंट लाइक डू एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव विद दैट पावर. सो इसलिए योर कैरेक्टर, योर पर्सनालिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट टू. So you should take these things hand in hand, like your personality, your character, your life skills, your hardcore skills that are required to get into company. And yeah, do manage your academics as well. एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा. जैसे I know that like Abhinav already answered, it is communication basically, but I think all of us like we want to grow personally, professionally, we should learn to communicate to people, to talk to people. So I mean generally it is seen that we are very hesitant to talk to anyone. I have seen these kind of people like in offices. I've seen in fact I have been one in the past as well. So I think communication skill is very, underrated thing, but just focus on that. It will help you in every walk of life, be it placements, while you are in your college, or while you are in your like professional life. And there is I'll give you one very good barometer for it, like how you can check that you are working on this skill or not. So whenever teacher asks a question in the classroom. So are you raising your hand, or do you often raise your hand to answer the question? Because बहुत बार क्या होता है कि आंसर तो हमें पता है, पर हम हाथ नहीं उठाते, राइट? क्योंकि हमें वो फियर होता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, राइट? एंड दूसरा बैरोमीटर देता हूँ कि देन अब जब एक ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो क्या आप खाली बस जो बाकियों के ओपिनियंस हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हो, या यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाय टेलिंग व्हाट यू एक्चुअली थिंक. So these are two barometers जिससे आप टेस्ट मेजर कर सकते हो basically, are you progressing on this path or not. But yeah, do work on your communication skill and how to actually talk to people. So yeah, I hope that this will help you. Yes, thank you, Anshu. And another question have come up from Rohit. uh, Abhinav, Rohit is asking about triple E in MSIT. ओके, लाइक इसके साथ और कोई तो आई गेस नहीं मिल रहा होगा ऑप्शन, या और कोई भी है तो MSIT में ट्रिपल ई यू कैन टेक. वही सेम चीज़ कि प्लेसमेंट्स ऑन कैंपस बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन यू कैन कोप अप, लाइक अपना अच्छा रखना स्टार्टिंग से एकेडमिक्स एंड लर्न स्किल्स. ऑफ कैंपस ट्राई करते रहना, इंटर्न्स पे जाना, हैकाथॉन्स में जाना, एंड यू विल मैनेज आउट. ओके भैया। बट MSIT ले लो आप, ट्रिपल ई ना, रादर देन USRA, वो जो भी था. दिस, ऑटोमेशन रोबोटिक्स। या MSIT ले लो आप, ट्रिपल ई, इट इज अ सर्विटल ब्रांच. प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आगे. ठीक है भैया। ठीक. Okay, so I'll look out for some more questions.
So Harsh has asked me about, is this society free? Yeah, definitely. Harsh, society is free. The तो society is whoever. सोसाइटीज कभी भी होते नहीं है ना, पेड होते नहीं है किसी भी कॉलेज में। Yeah, yeah. So society is basically for your benefit and for your personal development. Because पढ़ाई सब सिखाते हैं, स्किल सब सिखाएंगे आपको, प्लेसमेंट में कैसे बैठना है ये सब सिखाएंगे, बट आपको एक्सेलेंस कोई नहीं सिखाएगा। हाउ टू कट योर कंपटीशन कोई नहीं सिखाएगा। हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ इन सच अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट ये नहीं सिखाएंगे लोग। बस आपको दौड़ना सिखाएंगे, बट कैसे दौड़ना है, हाउ टू टेक द राइट बैलेंस ये कोई नहीं सिखाएगा। आपके अंदर वैल्यूज कैसे इनकलकेट करनी है, आपके पास क्या बेसिस होना चाहिए अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, कि मैं एक सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक राइट थिंकिंग हो, राइट माइंडसेट हो, राइट काइंड ऑफ गाइडेंस हो। तो ये तीनों चीज़ें आपको धीरे में प्रोवाइड करेंगे हम। और सोसाइटी इज़ अवेलेबल इन योर कॉलेजेस, अवेलेबल इन थ्रू आउट द कॉलेजेस, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी थी। सो यस, उसके बाद हमारा जो कोर्स होगा, देन वी कैन कनेक्ट मोर थ्रू द कोर्स। कोर्स इज बेसिकली meant फॉर आपकी डेवलपमेंट के लिए भी, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेट आफ्टर दैट, दैट विल हेल्प यू गाइस get a good image in front of the HRs when you'll be giving interviews, because they'll know कि हाँ सामने वाला जो बंदा है वो he is having good people skills, he know how to communicate, how to coordinate, and how to understand, or how to have a balanced approach in every situation. So you will definitely get a cutting edge in those situations. So with this I would like to wrap up. If any more questions, we are waiting for 2 more minutes, you can ask in the chat box. Anything related to academics, non-academics, or society, we are open. Yes, I will request कि main chat पे ही अपने questions लिख दो, not in personal chat. Okay, so Abhimanyu, you can start with DSA first so that you have better understanding about. Yes, DSA is basically like it's like a starter thing like in JEE में physics, chemistry, maths पढ़ते हैं, which is like a preliminary thing for entry to college. तो DSA ऐसा है चीजें जो कंपनी देती है कि इसको DSA आता है मतलब इसको टेक कुछ आता है. Like even if you don't know any other skills, they will at least select that इसको DSA आता है मतलब इसको सीखना आता है. So if you know DSA means they will take you at least. बाद में they will assume that if you can learn DSA, you can learn anything. ऐसा उस तरीके का रहता है जनरली प्लेसमेंट्स. So at least DSA तो आना ही चाहिए, कुछ भी नहीं भी आया तो. That is a very good importance. Lot. And now, yes, I think it's time to wrap up the session. Thank you all for joining and asking your questions. Let's meet next week again with the same enthusiasm. We'll be starting with something fresh, something new, something which you will definitely appreciate later in the future, that you be a part of. Thank you guys. Now you can leave and we'll meet up next week. Definitely try to give us the feedback, whatever you liked, whatever you disliked even. We'll open the group for that, and if any more questions, you can ask us personally or in the group. So yes, that's all from my end. Signing off and take care. Thanks, And yes, everyone. thank you to everyone, all the seniors for coming and giving your personal time. Thank you, Abhinav. Thank you, Keshav. And thank you, Manshu. And thanks to Rahul for managing my work. Thanks a lot. Thank you, everyone. I will be able to connect you guys after session. Definitely love. We are having the group, so you can connect with us definitely. I'll mention, if you guys don't have problem, can I share your numbers in the group, or like they can contact you personally then, or we can share in the next session. No issues.
अभी किसी को एडमिट मत करना राहुल। राहुल हेलो।